विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 34वां श्लोक है। इसके बाद बस केवल एक ही और श्लोक रह गया है 13वें अध्याय को समाप्त होने में। पुनर्कथन कर लेते हैं। पिछले श्लोक 13वें अध्याय का 33वां श्लोक है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोप्यलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देहे तथात्मा नोप्यलिप्यते। जिस प्रकार वायु आकाश में स्थित रहती है, और यूं कहिए आकाश वायु में स्थित रहता है किंतु फिर भी उसके भीतर नहीं होता है और अपने आप उसकी एक पृथक स्थिति बनी हुई रहती है। उसी प्रकार आत्मा जो है वह शरीर में, देह में स्थित रहता है और आत्मा के द्वारा ही देह चलायमान होता है, जीवन चेतना सब कुछ प्राप्त करता है, बढ़ता है, बूढ़ता है, तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। बालपन, युवा, जरा, मृत्यु, ये तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करता है। यह सब आत्मा के द्वारा ही संभव है। फिर भी आत्मा उससे पृथक रहता है और एक समय आत्मा शरीर को छोड़ करके, देह को त्याग करके छूट जाता है, या तो दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है या भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार आकाश भी वायु में सदैव स्थित रहता है। आकाश के कारण ही वायु है, क्योंकि जो वायु है उसके भीतर भी आकाश है, उसकी उत्पत्ति आकाश से हुई है। किंतु आकाश अपने आप में भी उसकी भी एक स्थिति है, जहां ऐसा भी स्थान है जहां पर वायु नहीं है। जैसे हमारा सौर मंडल, पृथ्वी के बाहर जो सौर मंडल है उसमें वायु नहीं है, वहां पर केवल आकाश है। और उसी आकाश से यह वायु उत्पन्न हुई, वायु से जल, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से भूमि। भगवान इस श्लोक से ये बताना चाह रहे हैं हमें कि आत्मा शरीर में स्थित तो रहता है, आत्मा के कारण ही शरीर चलायमान है, किंतु वह फिर भी उसे पृथक रहता है। इसके पहले भगवान ने परमात्मा की भी स्थिति बताई कि परमात्मा भी इसी प्रकार शरीर के भीतर रहता है, साक्षी है, फिर भी ना तो वह कुछ करता है और न लिप्त होता है। यह विवाद, यह समझने की कठिनता कि कहाँ पर परमात्मा है, कहाँ पर आत्मा है, यह बनी रहेगी। उसमें ज्यादा उलझिएगा मत, क्योंकि परमात्मा और आत्मा कुछ भी हो जाए तब भी ज्यादा ज्ञान में कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। अगर ये 2-4 श्लोक भगवद गीता के नहीं भी समझ में आए तो उससे भगवद गीता का ज्ञान आपका अपूर्ण नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो प्रमुख बात है वह यही है कि शरीर और आत्मा भिन्न है, और शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा है, और शरीर में आत्मा प्रकृति और उसके गुणों के द्वारा है। प्रकृति के गुणों द्वारा आत्मा शरीर में बांधा जाता है, और प्रकृति के गुणों के द्वारा ही आत्मा बार बार विषयों के प्रति आसक्त होता है और जन्म मृत्यु के चक्र में उलझता जाता है। ये प्रमुख बात है। ये जान लिया तो ये 2-4 श्लोक परमात्मा है, आत्मा है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी नहीं मानता हूँ। जो भी मुझे समझ में आया वह आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। उसे उससे कोई और भी सही जानकारी हो तो जरूर मेरे साथ बांटिएगा। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 34वां श्लोक। यथा प्रकाश यत्येकः कृष्णं लोक इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत।
हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। O son of Bharat, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminates the entire body by consciousness. यथा जिस तरह प्रकाश प्रकाशित करता है, एक कृष्णम संपूर्ण लोकम ब्रह्मांड को, इमम इस, रवि ही सूर्य। दूसरी पंक्ति क्षेत्रम इस शरीर को, क्षेत्री आत्मा, तथा उसी तरह कृष्णम समस्त प्रकाशयति प्रकाशित करता है भारत, हे भरतपुत्र। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। चेतना के संबंध में अनेक मत है। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, यह जीवन का लक्षण है। जीव को चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती, लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। वो भगवत गीता में कुछ ही ऐसे श्लोक हैं जहाँ पर मेरा स्वयं का आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। उसमें से 13वें अध्याय के ये कुछ श्लोक हैं जहाँ पर आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा गया है। ऐसे में भगवान कृष्ण से प्रार्थना है कि सही ज्ञान प्रदान करें। तो यथा प्रकाश यत्य कृष्णम लोकम इमम रवि है। कृष्णम लोकम इमम रवि है। लोकम जो है यह शब्द संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है। और प्रकाशित करना अर्थात देखिए सूर्य चेतना का स्रोत है। यदि सूर्य नहीं होता तो इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जीव और चेतना नहीं होती। सूर्य ही जीवन का स्रोत है। उसी प्रकार आत्मा शरीर में जीवन का स्रोत है। तो जो संबंध सूर्य का इस ब्रह्मांड से है, वही संबंध आत्मा का देह से है। सूर्य के बिना ब्रह्मांड में जीवन की न तो उत्पत्ति हो सकती है न स्थिति हो सकती है। और उसी प्रकार आत्मा के बिना न तो शरीर की देह की उत्पत्ति हो सकती है और न ही स्थिति हो सकती है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक वह शरीर चलायमान है और स्थिर रहेगा और बिगड़ेगा नहीं। जैसे ही आत्मा चली जाएगी शरीर अपने आप सड़ करके नष्ट हो जाएगा। तो आत्मा में वह शक्ति है कि वह शरीर को नष्ट होने से बचाती है। तो जो संबंध है वह हमने समझ लिया। ये बात जो भगवान ने हमें यहाँ पर बताई, ये भगवान पहले भी हमें बता चुके हैं। दो भिन्न भिन्न भावों से बताए हैं। पहले हम इसका संबंध जोड़ते हैं दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक से। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो भगवान कहते हैं इस पूरे शरीर में अविनाशी, अप्रेमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। खैर यहाँ पर वह उसका अर्थ तो नहीं है।
अविनाशी है तू तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। तो इस संपूर्ण शरीर को, इदम, इस, ततम, देह को, देह के भीतर जो है वह अविनाशी है। तो यह भगवान ने पहले भी बताया था कि यह जो और विनाशम अव्ययस्यास्य, और उस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। यह दूसरी पंक्ति है। हमारा जो संदर्भ है या संबंध है वह पहली पंक्ति से है। पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। इन संपूर्ण शरीरों में या शरीर में अविनाशी आत्मा विद्यमान है। यह भगवान ने हमें दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में ही बता दिया था। और उस अविनाशी आत्मा को नाश कोई नहीं कर सकता, यह भी यहाँ पर बता दिया था। तो हमारा संबंध पहली पंक्ति से है। इसी प्रकार भगवान ने छठे अध्याय में हमें कहा, 32वां श्लोक, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। तो ये पहली पंक्ति हमारे लिए संबंध वाली है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की और उनके सुख दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, जो अपने में और दूसरे प्राणियों में उस एक ही आत्मा को देखता है और इस प्रकार देख करके उनके सुख दुख को भी समझ पाता है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। वो अपने सुख दुख से निर्लिप्त रह करके भी दूसरों में उसी आत्मा को देख करके सबके साथ समता का व्यवहार करता है। तो यहाँ पर भी भगवान ने बताया कि देह में आत्मा है और वह सब में, समस्त देवों में एक ही आत्मा है। आत्मा उपपम्येन सर्वत्र समं पश्यति, जो समता से उस एक ही आत्मा को समस्त शरीरों में देखता है वही देखता है और वह सुख दुख से विचलित भी नहीं होता। सुखम वा यदि वा दुखम, वह योगी परम है भगवान के आदेशानुसार। तो इस प्रकार हमने ये दो संबंध जोड़ करके देखा कि आत्मा और शरीर का क्या संबंध है और भगवान ने उदाहरण से हमें समझाया। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा भी उसी शरीर में वास करते हैं और परमात्मा और आत्मा भी परमात्मा तो पूर्णतया साक्षी रहते हैं और आत्मा को स्वतंत्रता देते हैं, एक सीमित स्वतंत्रता जिसमें आत्मा यह निर्णय कर सके कि वह धर्म के अनुकूल आचरण करेगी या धर्म के विपरीत आचरण करेगी। इतनी सी स्वतंत्रता भगवान आत्मा को देते हैं कि वह अपना उद्धार करे या अपना पतन करे। प्रत्येक क्षण हमारे पास ये परिस्थिति होती है कि हम अपना उद्धार करेंगे या पतन करेंगे। अगला श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और उसके पश्चात भगवत गीता 2020 पीछे तो है बहुत, मेरी ही थोड़ी सी ढिलाई के कारण से पीछे हो गए हम। आज मैंने हमारे इस्कॉन के ग्रुप में प्रश्न डाल दिया वहां पर कि भक्ति क्या है, भगवत गीता के अनुसार भक्ति क्या होती है वह बताइए। और उसमें मैंने स्पष्ट लिखा कि यहाँ पर नवधा भक्ति मत लिखिएगा क्योंकि नवधा भक्ति भगवत गीता में नहीं है। और श्लोक का संबंध भी बताइएगा कि कौन सा श्लोक से है। अभी तक उस प्रश्न पर कोई उत्तर नहीं दे पाया और मैं उनका जो कठिनाई है वह समझ पा रहा हूँ, क्योंकि भक्ति की व्याख्या सीधे सीधे भगवान ने की ही नहीं है। भक्ति योग इस 12वें अध्याय में
भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है उस अध्याय के नामांकरण में, किंतु भक्ति क्या होती है वह भगवद गीता में सीधे सीधे नहीं बताया गया है। भक्ति होती क्या है? जो भी साधन हमारा संबंध भगवान से जोड़ दे, उसे और गहन बना दे, वह भक्ति होती है। कहाँ से ये समझा? तो समझा तो इसे 12वें अध्याय से ही है, और अनेकों स्थान पर भगवान कहते भी हैं, मन मना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु माम मे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मैं मत कर्म कृन मत परमः मद्भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। जिस मार्ग और साधनों से हम भगवान का से अपना संबंध जोड़ते हैं और अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं, वे सब भक्ति है। तो हम तो कर्मयोग करके भी ये प्राप्त हो सकते हैं। देखिए 12वें अध्याय में भगवान, अर्जुन तो पूछते भगवान को ये है कि जो आपकी साकार रूप में उपासना करते हैं जो निराकार रूप में उपासना करते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान इसका उत्तर देने के पश्चात फिर अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य उनके साथ अपना संबंध बना सकता है, और भगवान बताते हैं कि अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। यदि अभ्यास संभव नहीं है तो भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं। यदि कर्म भी नहीं कर सकते तो हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उनके कर्म के फलों का त्याग करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों मार्ग भगवान बताते हैं। तीसरा मार्ग कर्मयोग का है, और दूसरा मार्ग दूसरा मार्ग है तो वह भी कर्मयोग का है। भगवान के लिए कर्म करना है, वह सीधे सीधे भगवान की भक्ति करना है। और पहला मार्ग वह भी भक्ति में ही आएगा, क्योंकि उसमें भी भगवान सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तीसरा मार्ग कर्मयोग का मार्ग है, साधना का मार्ग है। और भगवान यह भी कहते हैं कि इन तीनों में से जो सर्वकर्म श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति निरंतरम। भगवान कहते हैं कर्मों के फलों का त्याग सबसे श्रेष्ठ है इन तीनों मार्गों में। वैसे इसके पहले उसी 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसका शीघ्रता से इस मृत्यु संसार से पार लगा देता हूँ उसे। तो वैसे भगवान ने यह भी शब्द कहे हैं। तो भगवान ने ये अन्य भिन्न भिन्न मार्ग भी बताए हैं किस प्रकार मनुष्य इस संसार से छूट सकता है, परंतु जो भी मार्ग भगवान से हमारा संबंध जोड़ते हैं सीधे सीधे, वे सब भक्ति कहलाते हैं। अब एक और माध्यम दिया है उसी अध्याय में कि भक्ति क्या है यह समझने का। देखिए भक्ति शब्द भक्त शब्द से जुड़ा हुआ है। भक्त और भक्ति, भक्त जो करता है वह भक्ति है। भक्त किसके लिए करता है? भक्त भगवान के लिए करता है। तो भक्त भगवान के लिए जो कुछ भी करता है वह भक्ति हो जाती है। और भगवान किसे भक्त मानते हैं? भक्त जिसे भगवान भक्त मानते हैं वह जो कुछ भी करेगा वह भगवान की भक्ति कहलाएंगे, क्योंकि भक्त के द्वारा ही भक्ति संबंध होती है। हम और आप क्या भक्ति करेंगे? भगवान का जो भक्त है वही भक्ति कर सकता है। तो भगवान श्रेष्ठ भक्त किसे कहते हैं? वह भगवान ने 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक बताया है कि भगवान को कौन से भक्त श्रेष्ठ और प्रिय हैं। और ये जो भगवान के श्रेष्ठ और प्रिय भक्त हैं, ये जो व्यवहार करते हैं, ये जो अपना जिस प्रकार से ये हंसते चलते बोलते उठते बैठते हैं कर्म करते हैं, वह भक्ति कहलाती है। भक्तों के से जो भी संपन्न होती है वह भक्ति होती है। भक्त और भक्ति का यही संबंध है, और भक्त भक्ति और भगवान का भी यही संबंध है। तो यदि हमें यह जानना है कि भक्ति क्या है, तो हमें भगवान को जो प्रिय भक्त है उनके आचरणों को देखना पड़ेगा, और वो जो आचरण करते हैं वही भक्ति कहलाते हैं। और वह आचरण भगवान ने 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक में स्पष्ट किए हैं, और बहुत स्पष्ट किए हैं, और वही भक्ति है। हम समझते हैं
कि कीर्तन करना, भजन करना, भगवान का नाम जपना और यही भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, ये अभ्यास है। ये बार बार भगवान का नाम जपना, ये तो अभ्यास है अपने आप को भगवान से जोड़े रखने का। वास्तविक भक्ति तो अपने आप को निर्दोष बनाना भक्ति है, भगवान के जैसा बनाना भक्ति है, भगवान के जैसा सम रहना भक्ति है। भगवान ने अर्जुन को अपना सखा कहा, सुदामा जी को अपना सखा कहा। अर्जुन और सुदामा जी में कुछ तो समानताएं हैं, दारिद्र्य संपत्ति की समानता नहीं है, किंतु व्यवहार की समानता है। दोनों ही विनम्र हैं और विषयों के द्वारा आसक्त नहीं होते, विषयों में लिप्त भी नहीं होते। अर्जुन ने कितने ही बार संन्यास धारण कर लिया अपने जीवन में और संन्यास को त्याग भी दिया, और महाभारत के युद्ध में भी वे संन्यास को धारण करने के लिए उत्सुक हो रहे थे। तो अर्जुन को किसी राज्य की लालसा भी नहीं थी। यही हाल सुदामा जी का भी है, उन्हें भी कोई लालसा नहीं है। तो भक्त में ये सब गुण होते हैं, और जो भक्त जो आचरण करते हैं वही भक्ति होती है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, हम यदि उन भक्तों के आचरण को का अनुशीलन कर लेंगे तो हम भी भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हम भक्तों की कथा सुनते ही इसीलिए है कि हमें भक्ति प्राप्त हो जाए। वो भक्ति क्या है? हम उनके आचरण का अनुशीलन कर लें। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।